नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका नेचर क्या है? फ्लेक्सिबल है, पहली बात तो फ्लेक्सिबल है। अलाउ फॉर प्रोफेशनल जजमेंट इन एप्लीकेशन, जो भी आपके बिल्कुल सही मतलब कॉज एंड इफेक्ट है उसको यूज करके आप इसमें जजमेंट करते हो, तो दैट इज प्रोफेशनल, राइट। ऐसा नहीं कि आपने खुद के पर्सनल बायस पे आपने कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता, राइट। फिर आती है कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब है कि जो भी आप चेंजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लेके आते हो वो इकोनॉमिकली सही होना चाहिए, आपके इकोनॉमी के लिए अच्छा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए एंड सोशल इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को हैम्पर करे, आप कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ गए, है ना। तो दैट शुड बी केप्ट इनटू माइंड व्हाइल क्रिएटिंग दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इस तरीके से बनाए गए हैं जो आपके इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल इन्वायरमेंट के लिए क्या फेवरेबल है। फिर डायनामिक है। डायनामिक कहता है कंटिन्यूअसली इवॉल्व टू अडेप्ट द चेंजिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी जैसे जैसे आपको बिजनेसेस में नए नए जरूरतें पड़ती जाएंगी, नीड पड़ती जाएंगी, उसी तरीके से इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आप चेंजेस करते जा सकते हो इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, आप जीएसटी से पहले दूसरे तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते थे, बट जीएसटी के आने के बाद से डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स आप अप्लाई करते हो टैक्सेशन के, ठीक है। तो डायनामिक है, विद द हेल्प, with the use, with the cause and effect, with the future needs, it can be changed and evolved. Authoritative है, once issued compliance is generally mandatory. जब भी कोई चेंज लेकर आ गई ICAI in the accounting standard, you would have to follow it and that is mandatory, है ना। तो शुरू में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि इस डेट तक आपको अलाउ किया जाता है कि इस डेट तक आप लोग कर सकते हैं। जब वो डेट खत्म हो जाता है फिर वो मैंडेटरी कर दिया जाता है कि इस डेट के बाद से इस तरीके से आप प्रीवियस मेथड के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, इस प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्डिंग करनी है, तो वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। जो ऑब्जेक्टिव है वही एडवांटेजेस है। आपकी कंपेरेबिलिटी बढ़ गई, है ना, क्योंकि फ्लेक्सिबल, क्योंकि यूनिफॉर्म डेटा है, रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि आप जो फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग करते हो वो सारी वाउचर्स के बेस पे है, इनवॉइसेस के बेस पे है, तो क्रेडिबल भी हुआ और वेरीफिएबल। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो दैट इज ट्रू एंड फेयर एज पर द एविडेंसेस दैट इज अवेलेबल टू यू पीपल और अवेलेबल एज द सोर्स टू द बिजनेस। तो ओपननेस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जो भी है इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जो भी डिसीजन मैनेजर लेता है उसका रिजल्ट है क्या, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी बिजनेस सफर कर रहा है या अर्न कर रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है कि आप डिसीजन ऐसे लो ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा क्योंकि सारा डेटा अगर ट्रू एंड फेयर है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, अपनी बुद्धि का यूज कर सकता हूं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन डिसाइड कि मुझे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के साथ डील करना है, नहीं करना है, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, उस बिजनेस को क्रेडिट पे सामान देना है कि नहीं देना, आई कैन डिसाइड, राइट। फिर आता है रिड्यूस अकाउंटिंग फ्रॉड्स। स्टैंडर्डाइज रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको आपको फॉलो करना है, तो आप अपने मन से कोई भी मेथड नहीं लगा सकते, तो फ्रॉड का तो चांस ही नहीं है। क्योंकि मान लो अगर कोई एक बंदा अभी के टाइम पे पुराने वाले जो आपके टैक्सेशन सिस्टम है उसके बेस पे रिकॉर्ड कर जाए तो ऑब्वियस सी बात है टैक्सेशन के अमाउंट में चेंज आएगा, बट वो कर ही नहीं सकता। इसलिए अकाउंटिंग फ्रॉड को उसने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन होगा। ये जो प्रिपेयरर्स हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करके शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वही सेम स्टैंडर्ड्स यूजर्स के पास भी है। दे कैन गो थ्रू इट एंड दे कैन चेक वेदर इट इज एज पर इट और नॉट। अगर नहीं है तो मतलब वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर रहे, इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन है। द यूजर्स डू हैव द आइडिया कि किस क्या क्या आपके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जिसको फॉलो किए जाना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। ऑडिटर असिस्टेंस, जो ऑडिटर है उसको असिस्टेंस मिल जाती है कि ऑडिटर को पता चल जाता है कि ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए था किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, बट उसने नहीं किया, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के द्वारा पर उसने नहीं किया है, तो उसने रूल्स को ब्रेक किया है, उसने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किए गए, तो एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इट वुड नॉट बी वैलिड डेटा, एज पर द सेम दे कैन आस्क द कंपनी टू करेक्ट इट एंड प्रेजेंट द डेटा अगेन, और उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है इस केस में। ओके, चलो आई होप कि समझ में आ गए हो एडवांटेजेस। अब लिमिटेशन की बात करते हैं, अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखो
समटाइम्स अलाउज डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अफेक्टिंग कंपेरेबिलिटी। कई बार होता है कि स्टिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बोला कि रिजिड है, जो कि एक बार बोल दिया उसको बोल दिया, बट स्टिल ये कुछ ऑप्शन दे देते हैं, और ऑप्शन होने की वजह से क्या होता है, चॉइसेस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई SLM मेथड से कर रहा है, कोई WDV मेथड से आपके डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, तो जिसकी वजह से उसके जो प्रॉफिट है उसमें थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, इफेक्ट उसका दिख सकता है। ठीक है, मे रिस्ट्रिक्ट इनोवेशन, इनोवेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, कर सकता है, क्यों, रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी है बट लिमिट है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप यूनिक रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, सेम मेथड यूज करना पड़ेगा, और सेम मेथड इसीलिए तो कंपेरेबिलिटी है। तो ये कह रहे हैं कि इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को कम करता है, तो ठीक है करने दो, बट कंपेरेबिलिटी तो डेटा है ना, बट अगर क्योंकि कर रहा है तो ये एक लिमिटेशन भी है, इसको हमें बस ये समझना चाहिए। Rigidity and application might not suit all diverse business scenario. डिफरेंट बिजनेस के टाइप्स हैं, बिजनेस के प्रोसेसेस है, स्टेप्स है, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस में ये उतना एप्लीकेबल ना भी हो सकता है, तो अगेन से ये लिमिटेशन है। कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल रिक्वायरमेंट, पोटेंशियल क्लैशेस विद एग्जिस्टिंग लॉ। देखो पहले के लॉ हैं और दूसरा में उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो पुराने जो लॉ होंगे वो किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट तो होंगे ही, और जब वो इफेक्ट होंगे तो अगेन एक तरीके से लिमिटेशन है, मतलब इसका डिसएडवांटेज है कि पहले जिसको आप सही कहते थे अब उसको आप रॉन्ग कह रहे हो। हाउ इज इट इवन पॉसिबल, और हाउ इज इट इवन लाइक यू कैन मेक वर्दी ऑफ इट एनीथिंग, राइट, कि आप उसको कैसे प्रूव करोगे, पहली चीज। हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, कि आप कुछ ऐसा चेंज लेके आ गए जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, और दैट वुड बी प्रीटी मच डिफिकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। बेस्ड ऑन कन्वेंशंस इनहेरिट लिमिटेशन ऑफ अंडरलाइन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। हमने कहा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, और ये कन्वेंशन के बेस पे होता है, तो अगेन जो पहले चीजें होती आई हैं या जिनको हम रूल्स को फॉलो करते आए हैं, हो सकता है अभी के टाइम में वो उतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन कन्वेंशन, अगेन ये क्या है, लिमिटेशन। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, स्टिल नहीं आया मुझे पता है, स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बट सुनो, आप जब इसको सुनोगे आराम से समझने की कोशिश करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वीडियो भी मुझे छोटा बनाना था, छोटी वीडियो बनानी थी, ताकि आप लोग भी ये ना कहो कि सर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस आती हैं, तो इसलिए मैंने ये किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा कमेंट दो, मुझे भी मोटिवेट करो, एंड उस मोटिवेशन के साथ मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस दे सकूं। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।